7 मई की जो रात थी, भारत की जानिब से पाकिस्तान पर दरअंदाजी की कोशिश की गई और इस हमले के बाद जो है वो 8 मई को भी 2025 को भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जारी रही थी। भारतीय हमलों में पाकिस्तान की सिविलियन तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिसमें रावलपिंडी स्टेडियम के करीब ड्रोन गिरने और दीगर शहरों पर हमले की रिपोर्ट सामने आई थी। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर रावलपिंडी, लाहौर और दीगर शहरों में ड्रोन सरगर्मियों और धमाकों की वीडियोज़ और ख़बरें भी जो है वो गर्दिश करती रही। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इन हमलों के बाद पूरा खित्ता जो है वो कशीदगी की लपेट में आ गया था। इसी दौरान पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया, जिसे पाक फ़ौज ने मार्का हक का हिस्सा करार दिया था। पाकिस्तान की भरपूर अस्करी कार्रवाई के नतीजे में भारत को शिकस्त हुई और पाकिस्तान की असूली और कामयाब सिफारती कामयाबी के बाद पाकिस्तान खित्ते में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभरा और खित्ते में एक शिफ्ट देखी गई जो पाकिस्तान की तरफ थी, जो अस्करी और सिफारती लिहाज से थी। पाकिस्तान के अंदर भी एक नया स्ट्रेटेजिक एतमाद देखने में आया। इससे पहले आलमी ताकतें और खित्ते के ममालिक जो है वो भारत की तरफ देखते थे। पाकिस्तान के चीन के साथ दिफाई ताउन, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे, अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ और हालिया इलाकाई सफारतकारी को पास तज्जियाकारों ने जो है वो पाकिस्तान के जो है वो इसका पाकिस्तान का जो रोल है वो अब मिडल पावर के तौर पर जो है वो उभर कर सामने आया है। ख़ास तौर पर हालिया अमरीका ईरान कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर भी जो है वो बहुत आलमी सतह पर गुफ्तगू हुई है और पाकिस्तान की जो इस राइज़ है, ये पाकिस्तान की जो प्रोफाइल की राइज़ है, इसको बैनुल-अक़वामी मीडिया भी मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है और इस पर बहस भी की जा रही है। लेकिन इसका आगाज़ अगर देखा जाए तो वो मार्का हक के बाद ही हमें वो शिफ्ट नज़र आती है, जब दुनिया का पाकिस्तान को देखने का जो नुक्ता नज़र था वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील हो गया। मार्का हक का 1 साल हो गया और इस 1 साल में जो पाकिस्तान की जो खित्ते में एक अस्करी प्रोफाइल थी, सिफारती प्रोफाइल थी, वो किस तरह से जो है वो तब्दील हुई। पाकिस्तान की जो एक मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसने क्या किरदार अदा किया, ये वो इश्यूज़ हैं जिन पर जो है वो बात होगी। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद होंगे, दिफाई तज्ज़ियाकार से इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, सबसे पहले तो 1 साल गुजर गया, बहुत तब्दीलियाँ हमने जो है वो देखी। पाकिस्तान के हवाले से अक्सर अब एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो नेट स्टेबलाइज़र है और सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस खत्ते का। ये जो एक हम रेपुटेशन पाकिस्तान की जो है वो देख रहे हैं मार्का हक के बाद से, आपके ख्याल में ये रेपुटेशन जो है वो क्यों बन रही है? देखिए रहमान, बात ये है कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पूरी कौम को इकट्ठा किया और फिर उसके बाद जो बुनियानुल मरसूस में हमने इंडिया को जिल्लत में शिकस्त दी, मुंह काला किया, दुनिया में हदीबत उठानी पड़ी, हमने इसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया और दुनिया को ये पता चला कि पाकिस्तान एक बहुत ही जो है वो मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है और इसके साथ पाकिस्तान की फौज बहुत बेटर हार्डन और ये जब पता चला और उसके बाद से हमने इंडिया मार दी, बुरा शिकस्त दी, पाकिस्तान बिकेम अ रीजन स्टेबलाइजर। इंडिया को ईरान ने आउट कर दिया, इंडिया को बांग्लादेश ने आउट कर दिया। अब आप बताइए इस पूरे रीजन में और कौन है? पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, चाइना, सेंट्रल एशिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ऑल आर टुगेदर। फिर अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट कंट्री ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स और फिर जब ट्रम्प ने बुलाया वहां पर हमारे फील्ड मार्शल को वहां पर लंच का किया, वहां पर डिस्कशन हुई, डायरेक्ट स्पेशल लाइकिंग और फील्ड मार्शल, वहां से जो एक रेपो कायम हुई है, दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान वाकई बहुत एक मजबूत मुल्क है और प्रोफेशनल बैटल हार्डन आर्मी है, जिससे हमारा स्टेचर दुनिया बड़ा चला गया। हम मिडिल पावर्स के लीडर बन गए। किंगडम सऊदी अरेबिया ने हमारे स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा कर लिया। जब J-17 के शो हुआ, वहां जो उन्होंने वहां पर अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी दिखाई, हमें इतने ऑर्डर आए, इंडिया का तेजा जहाज वहां पर क्रैश हो गया और जो कि 40 साल से वो तैयारी कर रहे थे। दीज आर द फैक्टर जिससे पता चला और फिर जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने कमाल दिखाया, 8 जहाज गिराए विद 080 और जो हमने सिंक्रोनाइजेशन की एयर की और ग्राउंड की,
ये सारी चीजें दुनिया ने सोचा कि ये वाकई पाकिस्तान की क्वालिटी, ठीक। लेकिन अभी जिस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है और आपने भी उसके इशारा दिया, वो ये कि राइज ऑफ पाकिस्तान एज ए मिडल पावर, और जो हालिया ईरान अमेरिका के दरमियान जो बातचीत में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, उसका भी बहुत से लोग लिंक जोड़ते हैं मार्का हक से और उसके बाद से जो हालात वाकयात रहे। आपके ख्याल में ये किस तरह से इंटरलिंक्ड है? देखें, पाकिस्तान ने इतनी बड़ी फौज को 2 दिन में शिकस्त से फाश थी, घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। अमेरिकन के पास भागते गए रोते हुए, तो खुदा के लिए सीजफायर करा दिया। पाकिस्तान ने दुनिया को उस वक्त हमने कहा यस वी हैव नो प्रॉब्लम, अगर इन्हें दोबारा नहीं करता एस्केलेशन तो वी एग्री। हमने ये प्रूव किया कि वी आर हाईली मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क विद प्रोफेशनल एंड बैटल हार्डन आर्मी। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान वाकई एक न्यूक्लियर मुल्क भी है, कोई उनका ऑफेंसिव डिजाइन नहीं है, कोई उन्होंने ऑफेंसिव नहीं किया, बहुत मैच्योरिटी दिखाई, और इंडिया ने बहुत ही इमेच्योरिटी दिखाई। उसके बाद आप देखें कि जितने तुर्किया, इजिप्ट, मिडल ईस्ट कंट्री, किंगडम सऊदी अरेबिया, कतर, एवरीबॉडी लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान टू गो फॉर डिफरेंट आपके अपने डिफेंस फायदे। डिफेंस हमारे ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं जिनको हमारे लिए मीट करना मुश्किल हुआ है। अभी एक नई थिंकिंग आनी शुरू हो गई कि ये 47 इस्लामिक कंट्रीज हैं, दे माइट हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अपने रिसोर्सेज को विद इन इस्लामिक कंट्री इस्तेमाल करो। हो सकता है हमें इतना ही हमारे डिफेंस जो हम बनाते हैं ये एक्सपांड करें इंडिजिनस, कि हमें जो ऑर्डर आते हैं हम टाइम में मीट कर सकें। वी कैन हैव लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उससे हमें बहुत फर्क पड़ जाता है। और जब आप फिर इस रीजन में हम रीजनल स्टेबलाइजर बन गए हैं, तो हम अमेरिकन से अब ये भी कह सकते हैं कि हमने तो जो करना कर दिया, अब जरा अफगानिस्तान को फंडिंग करनी बंद करें तालिबान रजीम में, ताकि इनको भी सॉर्ट करें। अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाता है, आप सोचते हैं रशिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान थ्रू कनेक्टिविटी, बलोचिस्तान एंड गवादर, होल दुनिया की मार्केट इनको अवेलेबल है मिडिल ईस्ट और से अफ्रीका की। एंड लेकिन इसमें बघेटी साहब ये जो सारी सूरत का आपने जिक्र किया, उसमें आपने भी उस तरफ इशारा दिया, वो है पाकिस्तान की इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, जो बुनियाद बनी कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत का मुकाबला किया। अब ये जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल है, जिस तरह से हमने उसको मार के हक में इस्तेमाल किया, और फिर ये कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान की जो अस्करी प्रोफाइल है उसके हवाले से? रहमान, देखें हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी मॉडर्न तरीन है, नंबर 1 इंडिया का 1-1 इंच एरिया हमारी रेंज में है। आपने इंडिया ने देखे कई दफा मिसाइल फायर करते हैं, जो इनिशियल फायर करते हैं उधर ही गिर जाता है। फिर उनका यूरेनियम देखे कितनी चोरी होता है, पकड़ा गया है। फिर उसके बाद हमारी आपके पास J-17, J-10 अब हम शुरू कर रहे हैं, PL-15, हमारे पास आर्मड टैंक हम बना रहे हैं। उसके बाद हम ड्रोन हमने बनाने शुरू कर दिए हैं। PF-1 में हमारे बहुत अच्छे इक्विपमेंट बन रहे हैं। ये हमें इंडिजिनस हमें तो यही तो फायदा हुआ है। और जितने मिसाइल हमारे पास हैं, यू कांट इमेजिन कि हमारे पास कितनी वैरायटी के, किस क्वालिटी के मिसाइल हैं। एयर के लिए भी है, ग्राउंड के लिए भी है, और नेवी के लिए भी है। वी कैन हैव ऑल डिलीवरी मींस, दिस इज एडवांटेज। और फिर हमारे पास अगर खुदा ना खास्ता, देखिए इंडिया की पूरी यही कोशिश होती है कि आप हमारे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे एस्केलेशन करें, इससे ऊपर ना जाए। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास बहुत ऑप्शन है। हमारे पास न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल है जो लोकल एरिया में इस्तेमाल होते हैं। अगर ये आर्मड फॉर्मेशन आ रही है, अगर वहां यूज करें, वो सारा दैट इज गॉन। लेकिन हमने अभी आपको दिखा दिया कि हम वी डोंट बिलीव इन ऑफेंसिव डिजाइन, मिनिमम डिटरेंस, और वो भी हमारी सारी तैयारी मिलिट्री की इंडिया स्पेसिफिक है। नो डिजाइन फॉर एनी अदर कंट्री। बिल्कुल हमें इसकी परवाह नहीं। हमने सिर्फ इंडिया किया कि इंडिया को कंट्रोल करके रखें। इतनी चाहिए कि इंडिया हमारे पहले से रखे। क्योंकि एक याद रखें, जहां इंडिया ने ये देखा कि पाकिस्तान की आर्मी कमजोर है और उसको एतमाद है, फौज का एतमाद नहीं हासिल है, 1 मिनट नहीं लगाएंगे देर काम। यही उन्होंने सोचा कि फौज जब तक मजबूत है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता।
फौज को और अवाम को लड़ाओ, ये हमने डिफीट किया और करते रहेंगे। और फील्ड मार्शल ने हर दफा कहा अवाम ताकत का चश्मा है, पाकिस्तान की फौज और अवाम ये इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे और एज ए कॉम विल फाइट। तुम्हें लड़ाई, यू फाइट एज ए नेशन, फौज अकेले लड़ाई कभी। बिल्कुल ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मार के हक के हवाले से और बात होगी कि ये जो भारतीय मीडिया का हमने किरदार देखा ये क्या था, और एक साल गुजर गया, क्या भारतीय मीडिया ने कोई कोर्स करेक्शन की या नहीं, इस ब्रेक के बाद।